हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का ये वीडियो देख रहे हैं जिसके बारे में हम लोग पूरा ये जानेंगे, धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है भारत का इतिहास। ओके, तो भारत का इतिहास में क्या क्या पढ़ना है इसमें देखिए है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, भारतवर्ष जो है ये उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आप लोग ये डायरेक्शन इसका समझ में आया कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में पूरे समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप जो है ये भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, जिसको कि महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ओके, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद और हिंदुस्तान के नाम से ये संबोधित किया है। ओके, और भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको स्टडी के अकॉर्डिंग जो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत में देखिए हम लोग क्या क्या है आगे। प्राचीन भारत में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है ये। इसमें देखिए क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से स्रोत हैं वो स्टूडेंट्स देखिए। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ओके, तो ये धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी इनमें से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें क्या है कि भारत का जो है ये सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या होता है, वेद होता है, जिसको संकलित किया है, संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ओके, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद। वेद के संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें दिया गया है कि वेद जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सभी लोग जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। ओके, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि उत्तर में जो हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप जो है ये भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, इनको भारतीय कहा जाता है अर्थात भारत की संतान। ओके, यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं ये हमें निम्न 4 चीजों से प्राप्त होती है। कौन कौन से वो 4 चीज हैं, तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, इन 4 चीजों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये चारों क्या है, भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। पहला हम लोगों ने देखा धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो धर्म ग्रंथ का आप लोगों ने देखा, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या होता है, वेद होता है, जिसके संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और ये जो है भारतीय परंपरा जो है ये वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों को एक साथ मिला के क्या कहा जाता है, संहिता। ओके, यहाँ तक डन। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ऋग्वेद के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद क्या होता है, तो ऋग्वेद को हम लोग देखते हैं।
ऋग्वेद स्टूडेंट देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के संबद्ध क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, और 10,462 ऋचाएं होती हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ऋग्वेद से हमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अगला देखिए, ये जो ऋग्वेद है ये किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ये स्टूडेंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया है? ये विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ओके, आगे क्या है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? सावित्री कहा जाता है। ठीक है, सूर्य देवता को सावित्री के नाम से भी इनको माना जाता है। तो ये जो है ऋग्वेद, ये सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये तीसरे मंडल में है। ठीक है, और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आप लोगों ने क्या इसको देखा, समझा? विश्वामित्र द्वारा ये ऋग्वेद जो है विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के अभी आप लोगों ने देखा इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं टोटल। ओके, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। और इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और तीसरे मंडल में सूर्य देवता, और 9वें मंडल में कौन है? देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में इसकी हस्तलिखित ऋचाओं को खेल कहा जाता है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, आगे के वेद देखने के पहले हम लोग अभी ये देखेंगे कि ईसा पूर्व एवं ईसवी, ये हम लोग अधिकतर यूज करते हैं ना कि हाँ इतना ईसा, इतना सन, इतना ईसवी। जब भी हम लोग कोई भी समय का हम लोग ये चर्चा करते हैं तो ये सब देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ठीक है, ये धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये ईसाई कैलेंडर होता है, या इसको जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ये धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ओके, और इसे बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ओके, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो होती है उल्टी दिशा में होती है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। और जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पहले मृत्यु हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन जो है ये ईस्वी कहलाता है। मतलब ईसा मसीह की जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, उससे जब शुरू हुआ जो सन होता है वह ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में को एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी। ओके, एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने को आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे रोकती हूँ। इसके आगे के हम लोग अभी ये वेद पढ़ा बचा हुआ है, इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहिए इसी चैनल से। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो सभी के पास, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में जनरल हिस्ट्री पढ़ना है, तो वो लोग सबको शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।